जो शाखा खुली है ये आपको दिल्ली बाजार ब्रांच है। जो हमारे सुल्तानपुर जिला की 9वीं शाखा है और हमारे जो सर्किल अयोध्या है उसकी 99 शाखा है। और इस तरह से हमारे जोन जो लखनऊ जोन आता है इसकी हमारे 357 हमारी शाखा है। उद्देश्य क्या है? क्षेत्र का विकास करना और बैंक का क्षेत्र का विकास होगा तो बैंक का भी विकास होगा। लोन का प्रवाह करना, क्रेडिट का प्रवाह करना, जिससे जो सरकार के जो बेनिफिट्स हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कई तरह के जो बेनिफिट्स जो ला रहे हैं उससे यहाँ के क्षेत्र जनता को भी फायदा मिलेगा, इसलिए यहाँ पर खाता खोला गया, ये शाखा खोला गया। सर जो लोन अभी आपने कहा सर, जो छोटे स्तर के लोग होते हैं ग्रामीण के, सर हाई लेवल लोगों को आराम से हो जाता है, लेकिन छोटे स्तर के होते हैं डॉक्यूमेंट पूरा करने के बावजूद भी उनको दौड़ाया जाता है। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। पंजाब नेशनल बैंक का और नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक इस मामले में काफी सर मुख्यमंत्री वाले में और भारत सरकार की ये है उसमें ना गारंटर लगे ना वो उनको रोजगार दिया जाए, उनको स्टेबल किया जाए, लेकिन फिर भी हम जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आगे बढ़ते हैं तो मैं आश्वस्त करता हूँ सीएम युवा में आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और हम कोशिश करेंगे फरवरी महीने में यहाँ सीएम युवा के लिए विशेष कैंप लगवा दें ताकि आपके मन में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हम इस समय दूसरे नंबर पर हैं सीएम युवा लोन बांट रहे हैं और हमारी काफ़ी ये मतलब प्रशंसा की गई है राज्य के एमएसएमई डिपार्टमेंट सर। क्या क्या ग्रामोद्योग के तहत भी कोई योजनाएं हैं? ग्रामोद्योग के हाँ हैं, ग्रामोद्योग की भी कई योजना है यहाँ पे, जो राज्य सरकार की भी योजना है और केंद्र सरकार की भी योजना है। सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये इतना स्ट्रॉन्ग बैंक यहाँ पे खुला है कि आपको जल्द ही इसका आभास हो है बैंक की पंजाब नेशनल की। क्या इससे जो यहाँ की जनता को सुविधाएं मिलेंगी? सुविधाएं देखिए, अभी हमने प्रबंधक महोदय से भी कहा और हमने अपने भाषण में भी कहा कि कुछ समस्याएं होती हैं। भारत सरकार भी बैंकिंग को आगे कर रही किसानों के लिए और प्रदेश सरकार भी कर रही, तो अभी वही हमने हमारे किसान भाई लोन के लिए प्रयोग हुआ जाता है, बैंक कहती है लोन हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो कुछ कागज़ के चक्कर में कुछ जो हमारे किसान भाई हैं जो ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमको लोन मिलने में दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास गारंटर भी है, गारंटी लेने वाले भी हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बैंक की फॉर्मेलिटी, जो कागज़ की फॉर्मेलिटी उसको कुछ लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, जो हमारे किसान भाई छोटे ग्राहक हैं। लेकिन मैं अभी वही कहा कि सुविधा हमको दीजिए। कभी कभी क्या होता है हम पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी बैंक हमें एक दौड़ाया करती है। अगर आप पूरी फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिएगा, जो बैंकिंग है जो कागज़, क्योंकि कागज़ का पेट भरना ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा कभी महसूस हो आप लोगों को, मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ कि मुझे आप याद करिएगा, मैं स्वयं बैंक प्रबंधक से बात करूँगा कि अगर कागज़ आपका सारा पूरा है उसके बाद हमारे किसान भाई का या हमारे किसी व्यापारी भाई के काम क्यों नहीं हो रहा, तो उसका उस समय मुख्यमंत्री जो योजना है मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसमें कोई कागज न लगे, कोई गारंटर न लगे और 5 लाख तक आराम से कर दिया जाए, क्योंकि वो 5 लाख में गारंटर नहीं मांगा जा रहा। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक क्या करती है, आप जाएंगे तो पहले आपकी गारंटी मांगती है और पहले बात लोन देने के लिए हिचकिचाती है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो अवॉइड करती है। नहीं, गारंटी तो एक हम पहले आपसे कह रहे हैं कि गारंटी मांगा जाता है। बैंक की जो एक पॉलिसी है, कोई भी बैंक हो हमारी, एक पॉलिसी के तहत वो कागज तो जरूर मांगते हैं, सारा कागज। एक जो 5 लाख का मुख्यमंत्री वाला लोन है उस पर गारंटी नहीं मांगा जा रहा है। कागज का पेट जो कागज है, जो कागज प्रयोग कराई, कागज आपको चाहिए पूरा, तो कागज ही मांग रहे हैं, उस पर आपको गारंटी नहीं मांगा जा रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 5 लाख के लोन पे कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसान हैं, आपके नाम ज़मीन है, वही हमारी गारंटी है। हमारे नाम तो कुछ होगा ना। लगता है कि आप ग्रामीण को क्या फायदा है? ग्रामीण को तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, बैंकिंग सेवा मिले, और अगर किसी चीज़ के लिए दिक्कत असुविधा भी होती है तो हम लोग भी उनसे बात करेंगे। संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा हमारे जो किसान भाई जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जितना उनकी सहभागिता रहेगी उतना जो क्षेत्र के रोजगार के, मैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ अपना स्वयं का रोजगार, और वो बैंक के माध्यम से आपको ऋण मिले और उस पर आप रोजगार का भरपूर फायदा लें, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ पूरी समाज। बेरोजगार महिलाओं के लिए क्या? बेरोजगार महिलाओं के लिए भी वही रोजगार जो कई महिलाएं हैं हमारी
जो रोजगार के लिए कई चीज़ों में रोजगार है उनके, जो कई चीज़ एक चीज़ नहीं है, सिलाई मशीन है, कढ़ाई है, सब कुछ है, तो उनके लिए भी बैंक आपके साथ है। इसका हमारा शिव कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख बल्दी राय, जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी सुल्तान। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली बाजार शाखा का उद्घाटन किया गया था। इसमें हमारे अंचल कार्यालय से अंचल प्रबंधक, मंडल प्रमुख सर और तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन जो हमारे अंचल प्रबंधक श्री मृत्युंजय सिंह द्वारा किया गया है। आज यहाँ पे 8 लोगों को सैंक्शन लेटर वितरित किया गया है, जिसका अमाउंट करीब 10 लाख के करीब बनता है। लोन कितना बड़ा बैंक खोला जाता लोन बांटने के लिए? जी सर, जो अवेल हुआ है हमारा 72 लाख है और सैंक्शन किसानों के लिए सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया जाएगा और कृषि से जुड़े जो भी यंत्र लेना चाहते हैं उसके लिए वेयर हाउस और वाटर हाउस जो बनाना चाहते हैं, बड़े कृषि यंत्र लेना चाहते हैं। यहाँ पे कितने किलोमीटर जैसे हमारी बैंक से नेशनलाइज बैंक जो है दूसरी धनपतगंज में है, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है। दूसरी बौरावा में है, वो भी 4-5 किलोमीटर है। हम दूसरी नेशनलाइज बैंक को क्रॉस करते हैं। आप लोग कितना बढ़िया सहयोग करिएगा। मेरा नाम है कृष्ण दीपक वर्मा, कहीं पर शाखा प्रबंधक। बोला जाता है ना, तो उसका मेन पर्पस होता है लोन बांटना, जिससे क्षेत्र में विकास हो सके, है ना। और उसका जब क्षेत्र में विकास होगा, पैसा लोग कमाएंगे तो अपने आप बैंक में लगे जमा करेंगे। सर, आप आज जनपद सुल्तानपुर में माइंग में जा रहे हैं जी, श्रद्धांजलि देने के, सर इसी बारे में कुछ कहिए आप, यहाँ जनता के लिए कैसे कैसे व्यक्ति थे वो इन भगत सिंह? बहुत ही सरल और जनता के प्रति बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। और हम लोग तो याद है 1993 की घटना, जब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। उस दौर में वो इंडिपेंडेंट चुनाव इसौली से जीते थे। वो हम लोग विश्वविद्यालय में थे और जब जाति आंदोलन और धर्म आंदोलन दोनों चल रहा था, उसी समय ढांचा आपको मालूम होगा, जो राम मंदिर का एक विवादित ढांचा जिसको बना दिया गया था, वो उसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। 92 की घटना है वो। 93 में चुनाव हुआ था और जाति और धर्म दोनों को तोड़ते हुए जी वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। उससे उनकी लोकप्रियता, उनकी सरलता, सहजता, लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। सर, आज बैंक की ओपनिंग हुई है, आप यहाँ पे आए भी हैं ओपनिंग में, तो सर बैंक को बारे में बताइए। सर, जो ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, आती हैं फॉर्मेलिटियाँ आती हैं, लेकिन छोटे स्तर लोग नहीं पहुँच पाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बैंक आज की डेट में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे 60% से अधिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है बैंकिंग के थ्रू हो रहा है। और बैंकों में मैं ये कहूंगा कि ग्राहकों को जो जो सुविधाएं मिलती हैं उसको बैंक में एकदम पूरा लिख के रख देना चाहिए। लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस की वजह से भी लोग बैंकों से बहुत से लाभ नहीं ले पाते हैं। इवन सरकारी योजनाओं का बहुत से लाभ नहीं ले पाते। लेकिन इधर भी सरकारें जो हैं, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उसको जनता को उसके प्रति जागरूक कर रही है, बताने का भी काम कर रही है, जिसकी वजह से उनको लाभ मिलने लग गया है।